हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सिंपल साइंस। आज हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी गति के पहले नियम के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो अर्थ होता है वो सन को रिवॉल्व करता है। हमारी पृथ्वी सूरज का परिक्रमण करती है, तो क्या इस परिक्रमण को, क्या इस रिवॉल्यूशन को हम लोग रोक सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, एक है इनर्शिया और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉक्स है जो कि बीच में रखा हुआ है और ये बॉक्स के दोनों साइड में हमने 70 न्यूटन फोर्स लगाया हुआ है, ये फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो ये फोर्स की वजह से ये बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये बॉक्स अपनी ही जगह पर रहेगा। ऐसे फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। लेकिन ये दोनों फोर्स अगर हम एक ही डायरेक्शन में लगा दे, यानी 70-70 140 न्यूटन का फोर्स हम लेफ्ट डायरेक्शन में लगा दे, तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ये बॉक्स भी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। यानी अनबैलेंस्ड फोर्स की मदद से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में या रेस्ट पर ला सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास बहुत फोर्स से आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमारा फोर्स उस ऑब्जेक्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हमारा फोर्स ज्यादा है तो हम उसे काफी आसानी से रोक सकते हैं, लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट का फोर्स हमसे ज्यादा है तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे। ऐसे फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। आइए इनर्शिया को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अपनी जगह पर है, तो वो हमेशा के लिए रेस्ट पर अपनी जगह पर ही रहेगा। उसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा, हमेशा गति में ही रहेगा। इसे कहते हैं इनर्शिया। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कब तक मोशन में रहेगा, वो ऑब्जेक्ट कब तक रेस्ट पर रहेगा, जब तक उसको एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं मिल जाता तब तक वो ऑब्जेक्ट मोशन में या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा। अगर ये बॉल है और बॉल को हम लोग किक करते हैं तो किक करने की वजह से ये बॉल मोशन में आ जाएगा और आगे बढ़ने लगेगा। अब आगे बढ़ेगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन का कहना यह है कि अगर कोई बॉल मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम लोग बॉल को किक करेंगे तो बॉल आगे बढ़ने लगेगा और थोड़ी देर बाद वो बॉल रुक जाएगा। वो रुकेगा इसलिए क्योंकि हमारा अर्थ सरफेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से बॉल रुक जाएगा। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में है, स्पेस में है, तो अगर स्पेस में आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो ऑब्जेक्ट कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर फ्रिक्शन और एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो फ्रिक्शन और एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से स्पेस के अंदर वो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए मोशन में रहेगा। जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अगर कोई फैन चालू है और वो फैन को हमें बंद करना है, फैन को ऑफ करना है, जैसे ही हम बटन बंद करेंगे तो फैन अचानक से बंद नहीं होगा, फैन को बंद होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसे कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। उसी तरह अगर हमें फैन को स्टार्ट करना है तो बटन ऑन करते से ही फैन फास्ट नहीं हो जाएगा, फैन स्लो स्टार्ट होगा और फिर फास्ट हो जाएगा, तो इसे कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसी तरह अगर हम हमारी कार से सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं और सडनली अगर हम लोग एक टर्न लेते हैं, मान लीजिए अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो हमारी जो कार है वो लेफ्ट की तरफ स्पीड होंगी, लेफ्ट की तरफ फिसलेंगी। तो अगर हम राइट टर्न लेंगे तो लेफ्ट की तरफ हमारी कार फिसलेंगी, स्पीड होंगी। इसे कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आइए देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन unless an external unbalanced force is applied to it। यानी हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा या रेस्ट पर रहेगा जब तक उसको एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं मिलेंगी, तब तक वो मोशन या रेस्ट पर रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हमारा अर्थ सन को रिवॉल्व करता है, हमारी पृथ्वी सूरज का परिक्रमण करती है, तो क्या इस परिक्रमण को, क्या इस रिवॉल्यूशन को हम लोग रोक सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हम इस रिवॉल्यूशन को, इस परिक्रमण को रोक सकते हैं। लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है।